नचा रहा है, सलमान खान को नचा रहा है, टाइगर श्रॉफ को नचा रहा है, या जब वो किसी एक पब में जाता है, आप सब पब में जाते होंगे, काला चश्मा किस किस ने सुना है यहाँ पे? ज़रा जल्दी से बताओ। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बॉस्को के इस स्टेप पे ग्रूव करते हैं? देखिए मैं तो करती हूँ बॉस्को। तो अगर आप पब में जब एंटर करते हैं और आप ही के गाने लगातार लूप पे बज रहे हैं, तब लगता है कि हाँ अब सेट है। 25 साल लगे इसको तो 25 years या बट बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज जब आप आई थिंक एज अ कोरियोग्राफर आप पहले जब आप गाना सुनते हो आपको क्या what you feel about the song is the most important. आपके विजुअल्स क्या थे, उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके स्टार्स जो वो ये गाने पे डांस करने वाले उस जो ये दर्शाने वाले हम उन पे, सो दे हैव टू लुक presentable, they have to look like superstars because that's how the audience will then love them and love what they're seeing and वो बहुत important है वो point पे you have to really feel convinced that your star will do it and if he doesn't do it make sure that you convince him that he can do it. अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि कन्विंस करना पड़ता है तो एक खुलासा हो जाए आज। हाँ, ऐसा कौन सा स्टार है जिसको बहुत रिहर्सल करानी पड़ती है? जल्दी से नाम बता दीजिए। ऋतिक रोशन मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज अच्छा। ऋतिक ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। वो जब तक वो परफेक्ट नहीं करते वो स्टेप हम क्रिएट करते हैं बट वो ओनरशिप जब तक वो नहीं लेते हैं वो स्टेप का तब तक वो खुश नहीं होते। तो वो he will keep rehearsing till the time he is not sure and वो एक्चुअली एक magician है। जब if you see Hrithik, if he's performing कहाँ पर impromptu, he will not dance because he's such a shy guy and he'll forget all the steps. मैं एक बार देख रहा था सेनोरिटा वो और फरहान डांस कर रहे थे तो ऋतिक he had no clue की steps क्या थे सेनोरिटा के जो national award उन्होंने किया है। Yeah, that's a national award that we got for that song and I've realized कि Hrithik had no clue कि क्या steps है and but the beauty of it is when he is performing this for the camera and for the shot he's a different person and you will see it's glorifying क्योंकि वो जो डांस जो वो करते हैं और जो रिहर्सल पे करते हैं वो completely टर्न अराउंड करते हैं और उसका जो फायर है उसका जो फ्लेवर है वो जो इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच हिम। या घुंघरू टूट गए में जो डांस किया ऋतिक ने आई थिंक वो बहुत ही एफर्टलेस है। आप ट्राई करो वो स्टेप, मुझसे भी उतना कूल नहीं होता जितना उन्होंने किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी खूब इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं, रील्स आपने देखी होगी बॉस्को की बहुत सारी। बॉस्को ये बताइए, जब तौबा तौबा आया तो हमने बहुत सारी रील्स देखी, आपने भी खूब सारी रील्स अपने स्टेटस पे लगाई। कुछ रील्स ऐसी थी जिनमें डांस बहुत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आपको ऐसा लगा कि यार मैं सिखा दूँ जाके जल्दी से, ऐसा कभी लगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग ने एक्चुअली सब नॉर्म्स तोड़ दिए। हम लोग ने, क्योंकि हमको एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये सब आके बोलते कि ऐसा स्टेप दो इतना इजी हो जाए सब कर पाएँ, और हम लोगों ने ऐसा स्टेप दिया जो कोई कर नहीं पा रहा था। तो वो सब लोग ने कोशिश की वो करने की एंड दैट इज़ द ग्लोरी कि एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू डू दैट स्टेप एंड राइट फ्रॉम 5 to 50 सब लोग ने कोशिश किया एंड आई वाज सीइंग एवरीबडी वॉज डूइंग देयर बेस्ट एंड वो दिल से कर रहे थे। वो ऐसा नहीं, एंड थोड़े कॉमेडी रील्स भी बने बट आई फील काफ़ी कॉमेडी रील्स बने बट आई फील इट्स द स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग, इट्स द स्पिरिट ऑफ द डांस जो सेलिब्रेट किया गया है। एंड एक्चुअली ऋतिक, व्हेन आई सॉ विकी, बहुत जनों ने विकी को ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा था। सो आई थिंक वो एक रेवोल्यूशन था बिकॉज विकी कौशल जब उसने ये मूव्स, जब हमने उनके साथ आई वर्कड विथ हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट जस्ट मेक इट योर ओन स्टेप। क्या कैटरीना ने घर पे ट्रेन भी किया था क्या? मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है बट जब विकी कौशल ने जब डांस किया और उसके ऊपर जो ये स्टेप बहुत ही अच्छी तरह सूट हुआ है एंड आई थिंक इट जस्ट बिकेम अ रेवोल्यूशन। तो कौन फेवरेट है? टाइगर श्रॉफ फेवरेट हैं, शाहरुख खान फेवरेट हैं, या विकी कौशल फेवरेट हैं? कौन फेवरेट है? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, लिस्ट लंबी है क्योंकि आपने सबको अमिताभ बच्चन
Sir, Amitabh Bachchan sir, the energy that he has, वो it's infectious. वो कभी छोड़ते नहीं हैं. आप अगर बैठे रहोगे वो आपको उठाएंगे, बोलेंगे रिहर्स करते हैं. वो धूप में मुझे याद है there was a song called पार्टी तो बनती है from भूतनाथ. यस. वो उनका जो जैकेट था वो फेल्ट फैब्रिक का था. 2 बजे के धूप में वो उन्होंने मेरे असिस्टेंट्स को किसी को छोड़ा नहीं. उन्होंने एंड छतरी भी नहीं रखा उन्होंने. सो छाता नहीं रखा. वो रिहर्स कर रहे थे धूप में. उनके स्टेप्स परफेक्ट कर रहे थे. वो यू नो लाइक अ चाइल्ड ही वाज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई गेट द अटेंशन एंड सी दैट हाउ ही इज डूइंग इट राइट और नो. सो उनकी जो ग्लोरी है, उनका जो for the love of the art, I think it's fantastic, and I love to work with him anytime, every time, and whenever he calls me. मॉस्को, आई एम सच अ फैन, क्योंकि आपके जो हुक स्टेप्स होते हैं, कोई भी गाना, कमली देखा होगा लोगों ने, बैंग बैंग देखा है, अभी इश्क जैसा कुछ, तौबा तो अभी चल ही रहा है, ट्रेंड में है. ये सारे हुक स्टेप्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे दिमाग में आते हैं? क्योंकि ये तो वायरल हो रहे हो. काला चश्मा इतने दिन पहले आया था, स्टिल वी ग्रूव ऑन दैट. I'm so lucky to have such a great team. I think मेरा जो टीम है, जो अब मेरी जो जर्नी रही है for the last 25 years, I don't have to dance to create a step. I want to create a world for that step. So मुझे ना यहाँ से अगर anybody can, if I see a move and I like it, I can incorporate that. If I see a move that you're doing, I can incorporate that. But वो world में और उसको कैसा दर्शाना है, वो क्या कॉस्ट्यूम है, वो क्या एंगल है, वो कैसे फिट होगा, मेरी जर्नी वो थोड़ी आगे बढ़ गई है उसमें से. आई वॉन्ट टू बिकम समबडी हु कैन क्रिएट दिस एंड गिव दैट स्पेस, बिकॉज स्टेप्स तो होते रहते हैं. ये मैं यहाँ पे लोगों को ये भी बताऊंगी कि एक डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी सिर्फ स्टेप्स नहीं सिखाता है, पूरा सेट डिज़ाइन करता है, कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करता है, मतलब एस्थेटिक्स देखता है, एक एक एंगल देखता है. तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, एडिट देखता है, कहाँ पर राइट पॉइंट पे कहाँ पर आएगा. एंड बहुत सारी चीज़ें एक एक्टर को ना, हाउ डू यू मेक द एक्टर ग्लोरीफाइंग, हाउ डू यू मेक हिम लुक गुड, हाउ डू यू मेक हिम लुक टॉल, हाउ डज द स्टेप लुक विजिबल. बहुत सारी चीज़ें आती है. आई थिंक दैट with my team and me has I think we've you know, God has been kind and we've just managed to get the right moves on the right song. Means they will अच्छा, take care of विकी it. कौशल को लेकर आप कह भी रहे थे कि किसी ने सोचा नहीं था कि विकी कौशल ऐसा करेगा. और शादी के बाद लगता है विकी कौशल में थोड़े बहुत कटरीना के ट्रेट्स आ गए हैं, क्योंकि कमली और इस तरह के जो भी बैंग बैंग, ये कोई भूला नहीं है. Yes. कटरीना का वो मतलब स्टाइल. 100% आई थिंक कटरीना ने उसको जब उसने रिहर्सल व्हेन ही मस्ट बी रिहर्सिंग एट होम, तो उसने करेक्शन करा ही रहेगा, बिकॉज कटरीना इज हिज बिगेस्ट यू नो टीचर इन टर्म्स ऑफ जैसे वो मूव्स करते रहेंगे. सो शी विल डेफिनेटली गिव हिम सम ज्ञान ऑन दैट. अच्छा, मुझे विकी कौशल के अलावा बताइए जो आपको लगता है कि सूट करेगा तौबा तौबा पर, और फिर हम ऑडियंस से पूछेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि वाकई तौबा तौबा ऐसा कर सकता था विकी कौशल के अलावा कोई. 100% रणबीर कपूर. मुझे ऐसा लगता है रणबीर कपूर फॉर श्योर, बिकॉज वो एक नेचुरल स्वैग है उनका. आप उनके साथ जब मैं गाने शूट करता हूँ, वो बहुत ही फियरलेस परफॉर्मर है. उनको छोड़ दो एंड उनके जो डांस मूव्स है, ऐसे लगते नहीं वो डांस कर रहे, वो ऐसे लग रहा है कि मज़े कर रहे. सो दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ व्हेन यू सी दैट. आई फील यू फील व्हेन यू आर सीइंग समबडी डांस, तो वो एफर्ट है. बट व्हेन यू आर सीइंग समबडी हैव फन, then it's तो रणवीर कपूर फन करते हैं इस गाने पे. लोग क्या कह रहे हैं, ऑडियंस क्या कह रही है? क्या विकी कौशल या रणवीर कपूर? थोड़ा जोर से बोलिए यार. दोनों ही. तो फिर चलिए दोनों, मतलब डुएट परफॉर्मेंस होना पड़ेगा इन लोगों का. हाँ. मुझे ये बताइए, कोरियोग्राफर्स को लेकर अभी अब लोगों को पता चलता है, पहले इतना लाइमलाइट में नहीं रह पाते थे. अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ये बाकायदा दिखाई देता है कि कैसे आप सिखा रहे हैं, कैसे उन्हें ट्रेन कर रहे हैं कि वो और हैंडसम और अच्छे तरीके से उसको कैरी कर पाएँ और हैंडसम लगे स्क्रीन पर. तो ये जो क्रेडिट वाला चक्कर है, ये बहुत लॉन्ग ड्यू है. बहुत लॉन्ग ड्यू है, बिकॉज आई थिंक बैक इन द डेज मुझे लगता नहीं कि कोरियोग्राफर को कोई अवार्ड दिया गया था. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब सरोज जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर 1, 2, 3. तो उसके पहले कोई कैटेगरी ही नहीं थी डांसर्स कोरियोग्राफर के लिए. एंड दैट वाज समथिंग दैट चेंज्ड. आई थिंक डांसिंग when a song is played and everybody, सब लोग उसको सराहते हैं, everybody is loving the song,
And when the song is visually seen, when someone's dancing and everybody is copying the step, so why is the choreographer not being celebrated? He should be celebrated as much as a music director, Indeed. as much as a lyricist, as much as anybody who's been involved, because it's very important for us to be celebrated so that we can give more to the industry, to the so वो energy बहुत important है. और जब हम बोलते हैं कि team effort है, सो आई थिंक जो मेन आपके पिलर्स है उनका नाम तो डेफिनेटली ले जाना चाहिए. बिल्कुल, अब लिया जाने भी लगा है. अब मैं आपसे पूछ